Good morning students. I welcome you all in my science class. Today we will see question number 5. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. जो बड़े बड़े बैनर्स बच्चों लगे होते हैं दीवारों पे या बड़े कभी कभी आप देखोगे रोड के बीच में बड़े बड़े बैनर्स टंगे होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन बैनर्स में होल क्यों किया जाता है जगह जगह पे। अगर ये होल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जब भी कभी हाई स्पीड विंड्स आएंगी तो वी हैव लर्न दैट हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मतलब हाई स्पीड विंड्स जहाँ से मूव करती हैं वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, अगल बगल प्रेशर हाई होता है, तो क्या होगा कि ये पूरी विंड जो है वो इस होर्डिंग को उड़ा देगी। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए फिर क्या होता है, इसमें होल्स कर दिए जाते हैं होर्डिंग में। तो होल्स होंगे तो हाई स्पीड विंड्स अगर यहाँ से जाएंगी तो प्रेशर यहाँ कम होगा, अगल बगल प्रेशर हाई भी होगा, तो जब वहाँ से विंड आएगी इसको उड़ाने के लिए तो इस होल से निकल जाएगी। ठीक है, और ये होर्डिंग या बैनर उड़ने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं अब हम लोग। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, आप इसका आंसर लिखेंगे होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। आगे मैं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज हाई स्पीड because high speed winds are accompanied by reduced air pressure। ठीक है, एंड holes will save the banner from flying। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 6। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज और टाउन। आप अपने नेबर्स को कैसे हेल्प करोगे अगर आपके टाउन में, यानी आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके नगर में, आपके घर, आपके गांव में अगर कोई साइक्लोन आ गया तो आप अपने नेबर्स को कैसे हेल्प करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी उस फॉर्म में कर रखा है। हमने जब यहाँ इस इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स पढ़े थे तो वहाँ हमने देखा है कि आप कैसे पीपल को हेल्प करोगे। ठीक है, तो वही पोर्शन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लेट मी गो टू दैट एरिया। कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, इसमें अदर प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, क्या क्या करना है पीपल को। ठीक है, सबसे पहले तो आप हेल्प करोगे, आपको हेल्प करने के लिए पूछ रहा है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग। पहले तो हम वार्निंग को इग्नोर नहीं करेंगे जो टीवी रेडियो से हुआ। दूसरी चीज़, नेसेसरी अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, नेबर के लिए भी, अपने लिए भी नेसेसरी अरेंजमेंट कर लेंगे। दूसरा, सेफ़र प्लेस पे पहुंचने के बाद हम लोग ड्राइविंग या इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, और फ़ोन नंबर्स को रेडी रखेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के, जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक ये भी पॉइंट है, कोऑपरेटिंग एंड हेल्पिंग
आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट है। तो योर को यहाँ पे अवर कर लीजिएगा। ये 5 पॉइंट उस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा आंसर हो गया, कैसे याद होगा, कैसे टेस्ट में देंगे इसको। तो टेस्ट में आपको जो भी पॉइंट इस 5 में से याद आएगा, अगर 2 ही याद आता है तो आप 2 ही लिखेंगे। ठीक है, 3 याद आता है तो 3 लिखेंगे, 1 ही याद आता है इसमें से तो आप 1 ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी कॉपी में हम 5 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 6। चलिए, आंसर नंबर 6 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? साइक्लोन से जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए क्या एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम है। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें हम ये आंसर्स लिख सकते हैं। साइक्लोन फोरकास्ट होना चाहिए, वहाँ रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज, पोर्ट, फिशरमैन सभी को ये साइक्लोन अलर्ट जारी हो जाना चाहिए। और लास्ट, साइक्लोन शेल्टर्स बने होने चाहिए जिसमें वहाँ के लोग तुरंत भाग करके अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप जो इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स के 3 पॉइंट्स हैं, इसको आप आंसर नंबर 7 में लिख लेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाई ए साइक्लोन? इसमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे साइक्लोन नहीं आता है? ठीक है, जहाँ पे साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे कम पॉसिबिलिटी साइक्लोन आने की किस एग्जाम्पल में है? ठीक है, मैंगलुरु इज़ सिचुएटिंग इन अ कोस्टल एरिया। ये समुद्र के पास है। समुद्र के पास वाले एरिया जो होते हैं कोस्टल एरिया, वहाँ साइक्लोन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चेन्नई में भी बहुत साइक्लोन आते हैं, पुरी में भी बहुत साइक्लोन आते हैं। अमृतसर इज़ अ सेफर प्लेस। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अमृतसर। अमृतसर इज़ लेस अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। ठीक है, आंसर इज़ 3, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज़ करेक्ट? नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको बताना है। इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। विंटर का मतलब जाड़ों की बात हो रही है। जाड़ों में क्या विंड लैंड से ओशियन की तरफ फ्लो करती है? बताइए, ऐसा है? या दूसरा स्टेटमेंट है, इन समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशियन। समर में क्या होता है, विंड जो है वो लैंड से चल रही है और ओशियन की तरफ बढ़ रही है। थर्ड स्टेटमेंट इज, अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। साइक्लोन के बारे में तो मैंने बताया था कि बीच में प्रेशर लो होता है, तो जिसको हम लोग साइक्लोन की आई बोलते हैं। ठीक है, तो बीच में आई होती है, चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत ही है। द लास्ट स्टेटमेंट, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया का बहुत वल्नरेबल है साइक्लोन के लिए। बार बार साइक्लोन आते हैं। अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में आया, उसके बाद तमिलनाडु में आया था, उसके पहले इधर अभी आपने देखा होगा मुंबई में भी बार बार साइक्लोन की वार्निंग हो रही है, अलर्ट जारी हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका मतलब जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, इट इज़ वेरी प्रोन टू साइक्लोन, इट इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो थर्ड और फोर्थ तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई स्टेटमेंट सही है। लेट अस चेक कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, विंटर की बात कर रहे हैं। विंटर का मतलब ठंडियाँ होंगी, और समर का मतलब गर्मी। गर्मी में क्या होगा आप बताइए मुझे? लैंड है, ओशियन है। गर्मी में लैंड जल्दी गर्म होगा, है ना, हाई टेम्परेचर होगा इसका। ओशियन देर से गर्म, देर से ठंडा।
ठीक है। तो अब ये इसका टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो, और ओशियन का प्रेशर हाई, तो विंड किधर से किधर मूव करेगी, फ्रॉम ओशियन टू द लैंड। ठीक है, इसीलिए समर में बारिश होती है, समर के बाद बारिश का मौसम आता है, क्योंकि विंड्स जो है वो ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया है, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशियन। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट वाला ही है, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। ठीक है, तो 9th का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।